गुड मॉर्निंग बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आज आपको जैसे मैंने कल कहा था कि जो है बाबर और हुमायूं मैं आज उनको पढ़ाऊंगी। और बाबर हुमायूं पढ़ाने के बाद बच्चों ईरानी शैली हमने पूरा उनकी विशेषताएं और मुग़ल और ईरानी से क्या अलग है, जिससे उनकी रेखाएं और स्थापत्य कला और फिर इसमें जैसे उसके जिस रेखाएं और जैसे तुलना तुलना नहीं रहती है, तो उससे सारी मैंने वहाँ पे बता दिया। तो मैं आज आपका अपना टॉपिक लेती हूँ बाबर। ठीक है बच्चों, और बाबर का जन्म से लेकर मृत्यु तक के ऊपर लिखा हुआ है 1526 और 1530 में से उनका कार्यकाल है। ये कार्यकाल है, जन्म नहीं है। कितने उनका कार्यकाल था, लग रहा है 26 से 30 तक। ठीक है, जन्म मृत्यु तो यहाँ नीचे लिखी हुई होगी। देखिए ये क्या है, अब यही देखिए 26 से 30 है, तो कितना 4 साल हुआ इनका कार्यकाल। आप लोग इससे देख लीजिए, ये 4 साल इनका कार्यकाल रहा है, जैसे इन्होंने राज्य किया है। जो यहाँ पे अपने भारत में मुगलों के सल्तनत कायम हो जाने के बाद, क्या मुगलों का सल्तनत या मुगल का सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। चित्रकला की दिशा में जैसे इन्होंने बर्बर जातियाँ नहीं थी जो ये लोग बाबर उबर थे, लेकिन इन्होंने वहाँ बताया था मैंने ईरानी शैली में, लेकिन इन्होंने नया एक आयाम दिया था इसको। देखिए क्या कह रहा है, बाबर का जन्म 14 फरवरी, और ये देखिए जन्म यहाँ पे है 1483, 14 फरवरी और 1483 को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। ठीक है, तैमूर की 5 बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता तैमूर उमर शेख थे, ये पूछा जाता है। तो जो फरगना के प्रांत के शासक थे यहाँ पर, और उनकी माता मंगोलियन थी। पूछा जाए उनकी माता क्या थी, इसीलिए बाबर को शाही वंश से मुगल वंश के नाम से प्रख्यात हुआ, और बाबर स्वयं तुर्क था। ठीक है, माता के नाम से मंगोल वंश से हुआ था नाम प्रख्यात से, और वह स्वयं तुर्क था। ठीक है, तुर्क था, किंतु मुगल वंश के प्राय सभी उत्तराधिकारियों में मंगोल और तुर्क दोनों वंशों की परंपराओं का भलीभांति निर्वहन किया। दोनों का निर्वहन किया, अपनी माता का भी, अपने जो है पिता के भी। जब बाबर 11 वर्ष का था बच्चों, तभी 1494 में, जब ये 83 में पैदा हुआ था बच्चों, तो 94 में तो कितना 11 वर्ष का ही रहेगा ना। उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, और पैतृक रूप से उसके छोटे भाई ने फरगना राज्य को सत्ता, क्या पैतृक रूप से उसके छोटे भाई ने परगना राज्य की सत्ता संभाली। ठीक है, उनके पिता के। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सन 1503 में कितना होगा, देखिए 11 वर्ष का था जब यहाँ पे, तो यहाँ जब 1503 में आया बच्चों, तो 83 में जब पैदा हुआ, तो 8 लगभग 20 वर्ष का रहेगा ये। ठीक है, 20 वर्ष में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 20 वर्ष में वो जो है काबुल पर अधिकार कर लिया, और सन 1505 में बाबर ने अपनी गजनी पर जीत को हासिल की। गजनी पर उसने अपनी जीत हासिल कर ली। ठीक है, ये पूरा इनकी विशेष जन्म सन कहाँ था, गजनी पर अपनी जीत हासिल कर ली सन 1511 में, जब वह 28 वर्ष का है। 11 में 28 वर्ष का हो गया, तो वहाँ पे जब था, तो हमने बताया ना इतने दिन में काबुल पर अधिकार किया था, तो कितने दिन का था बच्चों, यहाँ 20 वर्ष का लगभग, और यहाँ आया तो लगभग जो है 28 वर्ष का। उन्हें समरकंद को उसे समरकंद का राज छोड़कर भागना पड़ा। किसको, गजनी को हासिल की थे, तो वो समरकंद से 11 में जब 28 वर्ष का था, वो उसे सिंध पर हमला किया। उसने सिंध पर हमला किया, किंतु 1519 में यह सिंध को पार न पा अब सिंध पे गजनी पर हमला किया, उसको पार न कर सका। ठीक है, और सन 1524 में दौलत खां और आजम खां के, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जो ने बाबर को लाहौर पर आक्रमण करने को बुलाया, परंतु उसको इस बार पुनः संगठन के लिए काबुल लौटना पड़ा। सन 1526 में बाबर को सफलता प्राप्त हुई, 1526 में। ठीक है, चाचा थे ना जो ये, उनको जो लाहौर पर बुलाया और उनको पुनः काबुल लौटना पड़ा। इनकी पूरी यहाँ पे व्याख्या दी हुई है बच्चों। बाबर का मन एक छोटी सी सत्ता को संभालने में ही संतुष्ट ना था। ये जो एक छोटी सी सत्ता इन्होंने बनाया था अपने पिता ने, उसको संभालने से वह संतुष्ट नहीं था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था ना, पर उसकी दृष्टि बहुत पहले से ही, जैसे एक क्या क्या इसकी दृष्टि थी बच्चों, देखिए, जैसे एक डाबाडोल स्थिति का पता
जैसे यहाँ देख रहा है दृष्टि बहुत पहले से ही, जैसे कि उसे भारत की डावाडोल स्थिति का पता वाला उस अपने अविलंबन ही उस पर आक्रमण कर दिया और निरंतर संघर्ष करते हुए अनंत 1526 में बृहद भारत के शासनाधिकार को एकमात्र स्वामी बन गया। भारत में जो है बृहद भाव के मार स्वामी पर कई युद्ध इन्होंने लड़े हुए थे ना बाबर ने। इस प्रकार बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश की मुगल संस्कृति और सभ्यता का भारत में सूत्रपात हुआ। इसी ने सूत्रपात किया था बाबर ने ही मुगल वंश का। तुर्की रक्त की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है कि वह स्वयं गूढ़ विद्यानुरागी गुड़ी विद्वानों को आदर करने वाले वंश थे। ये लोग जैसे अकबर हुआ तो ये लोग सबका बहुत आदर करते थे। इतना शहंशाह बाबर एक अद्भुत कला पारखी था। एक कला पारखी था वह सिद्धरथ कवि के साथ ही सुंदर गद्य इनका लिखता है ना कि गद्य और पद में लेखक क्या सुंदर लेख लिखता है तो गद्य में करता है। ठीक है, लेखक था। प्रश्न यहीं से बनेगा जो देखिए आप वहाँ है गद्य दिया है ना। मुगल सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का ये कहाँ हम आ गए, नीचे चला गया, सॉरी बच्चों, हम ऐसे पीडीएफ गए तो क्या हुआ तब देखिए यहाँ था यहाँ गद्य का लेखक था। तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का आत्मचरित्र तुजु के बाबरी। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर नामा बड़े महत्व पुस्तक बड़ी इनकी जो तुजु के बाबरी बहुत बड़े महत्व की पुस्तकें हैं। बाबर बगीचे में दावत करते हुए इस जो वाला जो पुस्तक है बच्चों बाबर नामा में ही उल्लिखित है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए देखिए कब है 1557 में। ठीक है, बाबर का उत्कृष्ट चित्र है। अब बाबर नामा जब आ जाए बच्चों तब आप क्या कहेंगे, बार बार दावत खाएंगे। ठीक है, बार बार बगीचे में दावत खाएंगे। बार बार किस में है बच्चों, बाबर नामा में। ठीक है, चित्र 32 से बाबर का महान व्यक्तित्व और सर्वांगीण जीवन परिचय तुर्की भाषा को इसी कृति में समाविष्ट है। अपने संस्करणों में बाबर ने फारसी कला की विशेषता बिहजाद आता है ना आपको, आलेखन शैली की बड़ी समदृष्टि समीक्षा की है। ठीक है, बिहजाद के समय में लिखा कि बिहजाद के विषय में लिखा है उन्होंने कि यह एक कुशल चित्रकार था, परंतु यह था प्रश्न बिहजाद कैसे युक्त चेहरे बनाता था परंतु दाढ़ी रहित चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं करता था। ठीक है, ये वो कह रहा है बिहजाद दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं करता था, दाढ़ी रहित। ठीक है, बाबर ने अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में क्या लिखा है, वह एक अच्छा चित्रकार था जो सादृश्य बनाने में निपुण था। ठीक है, परंतु उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, उसमें बाबरनामा में किया समरकंद की मस्जिद का। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक चीनी चित्रों से सजा हुआ है। अब देखिए बच्चों एक चीज आता है ईरानी शैली में, कल जो है आपने देखा था कि आकाश और बादल पर किस का प्रभाव है वो ईरानी शैली में। ठीक है, ईरानी शैली में तब यहाँ चीनी प्रभाव था कि नहीं, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी देखिए प्रश्न बनाएगा आपको। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए जिन्होंने इस मस्जिद को चीनी प्रभाव दर्शाया है इसमें ना। नव स्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला को अभ्युदय के लिए जो कुछ कर सकता था वह नहीं कर पाया। जो कुछ करना चाहता था वह उच्च कला व्यसन की विरासत को अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में सौंप कर 1530 में दिग्वत हो गया। 1530 में दिग्वत हो गया बच्चों। जब यहाँ जो वहाँ बैठा था तो उसके 4 साल तो वहाँ दिखा रहा था, उसमें ऊपर क्या दिया था जो उनका कार्यकाल आप देखिए। अभी हम ऊपर ले जाएंगे इसको, 26 से जो है इनका यही दिया है वो। अब देखिए हो गया, अभी आता है देखिए, हाँ दिग्वत हो गया ना बच्चों। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, भारत में जिस पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया उसे ये पूछा जाता बाबर अपने साथ कौन सी पुस्तक लेकर आया बच्चों, तो शाहनामा की प्रति लेके आए जो लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही। बाद में कहाँ गई बच्चों, पहले शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही 200 वर्षों तक, लेकिन बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लंदन में पहुंची और आज वह एशियाटिक सोसाइटी लंदन की पुस्तकालय में स्थित। ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ 3-4 प्रश्न बनेंगे आपके जो यहाँ है। 200 वर्षों तक पुस्तकालय में रही, कहाँ रही, शाही पुस्तकालय में। जो लाया था
उस और इसके बाद वह अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ चालू हुआ, तब वो सियासी सोसाइटी लंदन पुस्तकालय की संपत्ति है। अब देखिए हुमायूं का कार्यकाल क्या है। अब जब इसका पिता मरा 1530 से, तब 1556 तक है, ठीक है। अब देखिए हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसका जन्म सन 1508 में हुआ और जो है 1483 में उनका हुआ था। तो उनके 3 छोटे भाई थे। 1483 में आपने देखा था बाबर का हुआ था, ठीक है। इनका कितना हुआ बच्चों? 1508 में। तो देखिए कंदाल, अस्करी और हिंदाल, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनके 3 भाई थे ना। बाबर के पश्चात वह सन 1530 में सिंहासरूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा। उसकी उम्र उस समय 23 वर्ष थी। उसकी कितनी थी बच्चों बाबर की जब वो बैठा था? इसकी 23 वर्ष। हुमायूं को जीवन संघर्षमय रहा और सन 1530 से 1540 में वह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष, 1540 तक 30 से लेकर 10 वर्ष तक निरंतर जो है प्रयास करता रहा। अब देखिए 15 से 10 वर्ष तक से प्रयास कर रहा ना, यह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करा। लेकिन 1540 में कन्नौज युद्ध के क्षेत्र में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने कन्नौज युद्ध में पराजित किया। वह लाहौर होता हुआ अमरकोट सिंध राणा की शरण में गया। कहाँ राणा की शरण में गया? शेरशाह, कन्नौज से युद्ध हुआ था ना इनका। और यह 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को उसके पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये महाप्रतापी राजा था एकदम, उसका जो पुत्र था हुमायूं का, अकबर। देखिए इसका नाम पूरा पूछा जाता है, क्या है? मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ है बच्चों? 1542 में। इनका 15 अक्टूबर 1542, ठीक है बच्चों सन। इसके पश्चात वह खानदेश होता हुआ फारस की शाह की शरण में ईरान पहुंचा और वहाँ 1 वर्ष तक रहा, ठीक है। और ईरान के सफदी वंश के तत्कालीन शाह ताहमस ने हुमायूं का बहुत सम्मान किया। ये उनका वहाँ का राजा था, जो वंश का था, रहा होगा सफदी वंश का, उसके नाम से ही है। देखिए हुमायूं का बहुत सम्मान किया और उससे अपने खोए हुए साम्राज्य को जीतने के लिए एक सेना दी। जब यहाँ से भागा था, वहाँ देखिए शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया था जब कन्नौज के युद्ध में। बच्चों ये पूछा जाएगा, तो ये तो हिस्ट्री में पूछा जाएगा। बाकी इनकी जितनी ये जो सारे सोसाइटी सब पूछा जाएगा, जो मैंने बताया है आगे। तो देखिए जब ये यहाँ से गया तो हुमायूं जो है बच्चों, देखिए ये हो गया ना हमारा, आज PDF ऊपर चला जा रहा। तब क्या हो गया? तो इनका कहाँ हम पहुँचे थे? सॉरी बच्चों, हाँ ये हुआ ना, खोए हुए राज्य को प्राप्त कराया, सहायता करने में प्रयास 1540 से 45 तक, ठीक है। 40 में तो वहाँ चला गया था, फिर 45 तक, ठीक है। संघर्ष करता रहा। 45 में काबुल आया, ठीक है, और कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। ये जो वहाँ से हारा था, वहाँ से 1545 में फिर वहाँ पे अधिकार कर लिया। सन 1555 के ईस्वी के आरंभ में हुमायूं ने शिया के मत ग्रहण करने के पश्चात, शिया का मत ग्रहण किया था। एक धर्म है जो बरहान शिया, इसमें शिया सुन्नी कई होते हैं ना, तो शिया का मत है जो है कई मुस्लिमों में होता है इनका, जैसे हम लोगों में होता है वैसे इन लोगों में होता है बच्चों। तो इनके जैसे कई उसी में होते हैं प्रकार शिया सुन्नी। तो शिया मत को ग्रहण करने के पश्चात उसे बरहान खान जैसे योग्य सेनापति की सहायता मिली और उन्हें दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। दिल्ली पर पुनः, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात वजह में दिल्ली में केवल कुछ महीने ही शासन या कर सका। ईरान की शाह तामस के स्वयं उच्च कोटि का कलाकार था ईरान का। उसने अपने दरबार में अनेक कलाकारों को आश्रय दे रखा था और निरंतर कला के सेवा में जुटा रहा। ईरान यात्रा के दौरान हुमायूं को कला प्रवण विलुप्त भावनाएं इस कलात्मक वातावरण में से जीवित रही। सन 1544 में लगभग हुमायूं काबुल लौट आया। जो तबरेज, देखिए तबरेज में उसकी मुलाकात ये भी प्रश्न देखिए आता है कि नहीं। वो जो उन्हाँ के कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के थे बच्चों? तबरेज के, ठीक है। जो ये ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, ठीक है। अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण के लिए में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम में, ठीक है। ये पूछा जाएगा
तो ये जो है अब्दुल समद सिराजी। सिराजी देखिए, सिराजी आप यहाँ देख रहे हैं ना, और यहीं पशु लिख दीजिए। देखिए पशु के लिए हो जाएंगे, और ये जो है ग्राम्य जीवन के लिए। अब इनके भी देखिए, ग्राम्य जीवन के लिए कौन, मीर सैयद अली। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए। यहीं पे दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1556 में पुराने किले में पुराने किले के में जो है क्या है, दिल्ली के चिड़ियाघर के समीप बना किला पोथी खाने लाइब्रेरी की। ये पूछा जाता है किस कहाँ से उसकी मृत्यु हुई थी गिर के, तो वह सीढ़ियों से फिसल कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये बहुत कला वैसा प्रेमी था, जैसे कला प्रेमी था। ये धर्म जो है जैसे जिस हिसाब से जो है रोज नए नए, जैसे अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग कपड़े भी बदलता था, ऐसा कहा जाता ना कि उसी हिसाब से हर चीज़ का बहुत शौकीन था हुमायूं। यूँ तो हुमायूं की क्या लिखा है, यूँ तो हुमायूं को अपने पिता की तरह कला, धर्म, इतिहास, साहित्य उसके बाद अधिक रुचि थी, किंतु चित्रकला के प्रति उसका विशेष रुझान रहा। विद्वानों का कहना है कि हुमायूं अपनी युद्ध कलाओं यात्राओं के दौरान अपने समित वो अपनी पुस्तकें भी रखता था युद्ध की। ये प्रश्न आता है, रखता था, और अवकाश के क्षणों में उसे देखकर अपनी कला, जब वहाँ से खाली होता था अवकाश के समय, तो अभी देखकर अपनी कला अभिरुचि संतुष्ट करता था। ये प्रश्न आता है कि कौन सा शासक ऐसा था जो युद्ध के दौरान अपने साथ पुस्तकें रखता था, तो ये रखता था। उसके दरबारी चित्रकार हर समय उसके निकट रहते थे। एक बार वह सिंध और खानदेश की ओर ईरान जा रहा था, तो उसे निकट साथियों के चित्रकार भी थे। उनके निकट के साथियों में चित्रकार भी थे। ठीक है। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब वह एक खेमे में पहुंचा, तो ये सुंदर पक्षी, ठीक है, पक्षी आ बैठा। जब यहाँ चित्रकार साथ हमने लेकर चलता था, वहाँ खेमे में पक्षी सुंदर कबूतर आ गया। उसके पंख, ये भी प्रश्न पूछा था, कौन सा ऐसा जो है शासक था जो कबूतर के पंख को कटवा कर जो है तस्वीरें बना उसे छोड़ दिया। ठीक है, ये पूछा जाता है ना, तो पकड़ कर उसके पंख काटे और चित्रकार ने से उसकी तस्वीरें बनवा कर छोड़ दिया। ठीक है। सन 1547 में हुमायूं ने कांधार, काबुल पर अधिकार हो गया। कहाँ शाहजहाँ से भागा था, वहाँ से उसका अधिकार स्थापित हो गया। तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई, इनका नाम जो है इन्होंने जुदाई दिया था, इनकी उपनाम कहा था। और इनको देखिए, इनको शीरी, अब्दुल समद को शीरी कलम भी की उपाधि भी दी थी बच्चों, शीरी कलम की। इनको क्या हुआ, इन्होंने दी थी शीरी कलम की। ठीक है। जुदाई दोनों चित्रकार उनकी सेवा में आ गए। ठीक है। हुमायूं ने उन्हें दरबारी चित्रकार नियुक्त किया, इनको, जहाँ वो तबरेज से आया था तो उनके साथ। और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं का पुत्र बालक अकबर ने, यही पूछा जाता है कि इनकी अध्यक्षता में की थी। अब्दुल समद सिराजी की अध्यक्षता में उन्होंने चित्रकारी की शिक्षा ली थी। ठीक है। हुमायूं के संरक्षण में दास्तान अमीर हज्जा का निर्माण शुरू हुआ। इस कहानी में मोहम्मद के चाचा, देखिए आप लोग पढ़ते तो होंगे, उनकी कहानी में किसका वर्णन है, मोहम्मद हरी के चाचा अमीर हमजा है, जो मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के देशांतर के विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन है। यही पहला है जो है यहाँ का माना जाता है ना पुस्तक ग्रंथ। यह ग्रंथ संभवतः किशोर अकबर के चरित्र के लिए भी निर्माण के लिए आरंभ किया हो, या कार्य अकबर के राजकाल में पूरा। जैसे शुरू तो इन्हीं के हुआ था, हुमायूं के, लेकिन पूरा किसने करा था बच्चों, अकबर ने। जैसा कि और शुरुआत का पूछेगा तब आपको हुमायूं। इतिहासकारों ने अबुल फजल बदानी एवं शाहनवाज खान को मानना है कि यह चित्र, अब देखिए प्रश्न आता है कि नहीं, 80 गुणे जो है 32, क्या है 68 गुणे 32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाया है। इससे आता है ना, हमने हफ्जा जो है किस पर बनाया गया है, तो 68 गुणे 32 सूती का, जो पूर्णतः फारसी में है। इसका किस भाषा में बच्चों, तो फारसी में है। ठीक है। परंतु बाद में चित्रों में ग्राम्य दृश्य एवं जीवन मूर्तियों का भारतीय पोशाकों में समावेश किया गया। अमीर हफ्जा चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ है, इसी से इसका उद्गम है ना, तो यही पहली है। तो हुमायूं कला की ये प्रारंभिक कृति ब्रिटिश साम्राज्य में, ये वाली कृति ब्रिटिश साम्राज्य में है, जिसे हुमायूं के वंशजों को ऊपर की ओर बैठे, जैसे वंशजों को ऊपर की ओर बैठे चित्रित किया गया और हुमायूं को नीचे की ओर। ठीक है।
इसमें जो बाबर उबर जो थे उसको ऊपर की तरह चित्रित किया और हुमायूं को नीचे बैठे हुए उनके। ये चित्र इस तरह अगर पूछ लिया बच्चों तो देखिए यहाँ से कितने, देखिए इसमें पूरी व्याख्या है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे आपको समय मिले आप ईयरफोन लगा लीजिए या कुछ लगा लीजिए, कान में सुनते रहिए क्या क्या इसमें वर्णन है। तो उसमें ज़्यादा कुछ थोड़े समय में आपके किसमें से भी प्रश्न वही बनेंगे जो वन लाइनर में बनेंगे। वहाँ मैं प्रश्नों को बताती भी जा रही हूँ आपको। देखिए ऊपर इनके बाबर उबर इनके वंशजों को जो है उमर शेख को जो उनके पिता थे उनको जो है बाबर के उनको चित्रित किया। हुमायूं को कहाँ चित्रित किया बच्चों? उसके नीचे सूती कपड़े पर बना है, ठीक है, यह है। और संभवतः मीर सैयद अली काबुल में बना, अली ने काबुल में बना क्योंकि इस चित्र में सफवी प्रभाव से पूर्ण दिखाया गया है। इसमें सफवी प्रभाव, इस समय डेरो टैक्टस ने इसी प्रकार के चित्रों को टांगने की प्रथा थी। ये जो है टांगने की प्रथा देखिए डेरो क्या होता है? टैक्टस में इसी प्रकार के चित्रों को टांगने की प्रथा थी। उन्होंने उपरोक्त चित्रों में अनेक चित्र भी अभी भी साउथ कैंटियन म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। ऐसे चित्र जो इसमें थे वो अभी यहाँ पे सुरक्षित है। अकबर के राज्यारोहण से पहले अब्दुल समद को बनाया हुआ हस्ताक्षर युक्त एक चित्र मिलता, इसका बनाया हुआ एक चित्र मिलता है, ठीक है, अब्दुल समद का, जिसे बालक अकबर ने अपने पिता हुमायूं को भेंट कर रहा है। इसमें जो है एक चित्र मिला है जो ऐसा दिखा रहा है। इसमें बच्चों ये जो आगे जो देखे थे आपने किसमें, अमीर हमजा में, इसमें एक ऐसा चित्र मिला है जो उसमें एक चित्र दिखा रहा है। देखिए आप लोग पीछे देख लीजिए, हाँ वही उसी का वर्णन यहाँ अभी हो रहा है ना। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो है जिसने अकबर अपने पिता हुमायूं को चित्र भेंट कर रहा है। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है बच्चों? चित्र तेहरान के गुलिस्ता पोथी खाना में है, तेहरान के गुलिस्ता पोथी खाना में है। इसके अतिरिक्त नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ, क्या नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ, मीर सैयद अली जुदाई है इनका नाम ना, मीर सैयद तथा कमालुद्दीन बेहजाद, इनका पूरा नाम बेहजाद का क्या है बच्चों? कमालुद्दीन बेहजाद आदि मुसव्विरों का चित्रण की हुई है यहाँ पे। इनका बेहजाद जो उनके समय थे बाबर, इनका सारा इनका भी चित्रित की गई उसमें। दास्तान अमीर हमजा और मासिल और उमरा भी हुमायूं के समय को, ये दोनों हुमायूं के समय के महत्वपूर्ण सचित्र पोथियां हैं। ऐसा माना है कि इन दोनों कलाकारों ने हुमायूं की मृत्यु के बाद जो ये कलाकार थे, मृत्यु के बाद गुणाग्राही अकबर के दरबार में चित्रण कार्य जारी रखा। ये जो है गुणों से भरा हुआ गुणाग्राही है ना, इसमें गुणों से जैसे ना गुणों से भरा हुआ गुणाग्राही अकबर के दरबार में चित्रकार जो है रखा। और ईरानी शैली को भारतीय शैली में ढालकर चित्रकला क्षेत्र में नए सूत्रपात किया था इन्होंने। देखिए ईरानी शैली को भारतीय शैली में ढालकर चित्रकला का नए युग का सूत्रपात किया। तो देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न बने हैं बच्चों। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं जो है मुगल शैली वाला, अभी मैं इसका दूसरे दिन वहाँ राकेश गोस्वामी से बाबर का, ठीक है, और हुमायूं का, इनसे जितने वन लाइनर प्रश्न भी बनते हैं उसको भी एक दिन करवा दूंगी। और मुगल शैली में ख़त्म करके और जो है पैग वाला ख़त्म कर रही हूँ, और साथ में आधुनिक कलाकार और पुस्तकें भी, और वेस्टर्न आर्ट में अल्तामीरा भी चल रहा है। सारे मैं जल्दी से वहाँ पे अभी इनके आधुनिक में दो कलाकार एक दिन पढ़ाऊँगी। भले समय लगेगा, जब दो कलाकार पढ़ेंगे तो जो जल्दी बुकें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बुक जो है आपको ये यूथ वाली बच्चों, यूथ वाली भी हमको ख़त्म करवानी है। और रीता प्रताप से यहाँ पूरा जो है डीपली आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से और राकेश गोस्वामी से वन लाइनर प्रश्न करवाने हैं। तो और ये जो वेस्टर्न आर्ट का हम चला रहे हैं वो भी बुक बहुत राकेश गोस्वामी की जो है अल्तामीरा चला रहे, ये चारों पुस्तकों को कराना है। तो हम थोड़ा जो है समय आपका लगेगा, लेकिन हम कुछ क्लास लंबा करेंगे और आपको दो कलाकार और सब चीज़ों को बताते जाएंगे। आप लोग भी पढ़ते जाइए हमारे साथ, और आपकी बहुत बेस्ट तैयारी करवा देंगे बच्चों। और आप लोग कर भी रहे होंगे, हमारा तो छोटा सा प्रयास आपके लिए है, जो ऐसे माध्यम से है कि जो हमेशा आपको याद कराने का हमारा प्रयास है। बाकी हमने तो पहले भी कहा है कि आप भी पढ़ रहे हैं, पुस्तकें हैं, अपनी क्लासेस हैं, तो हमारा छोटा प्रयास ये है बस बच्चों आपके लिए कि हम आपको चीज़ों को याद कराने का माध्यम दे रहे हैं। तो इसके लिए जो आप लोग क्लास हमारी देखिए, थोड़ा समय निकाल कर देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको कुछ नया बता ही दूंगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो है बच्चों
साथ में जो है अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए ताकि जो है संख्या बढ़े और हम आगे क्लास जल्दी से पूरा ख़त्म कर दें। ठीक है, धन्यवाद।